तो बात इलेक्शन समरी रिवीजन की तारीखों में तोसी के हवाले से हो रही थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी लीडरान का कहना है। पार्टी के सीनियर लीडर श्याम लाल शर्मा ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने सोच समझ कर ही कुछ दिन बढ़ाने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है अपोजिशन पार्टी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 इलेक्शन के लिए हमेशा यहाँ पे तैयार है और तैयार रहती है और पीछे भी इलेक्शनें हुई हैं। मुझे लगता है कि ये बात जो है इलेक्शन कमीशन की है और वो एक ऑटोनमस बॉडी है और यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल अफसर हैं, जैसे आपने पहले ये आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट कंडीशन है और एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट और इनएसेसिबल एरिया भी हैं। कहीं स्नो बाउंड एरिया है, कहीं आप देख रहे हैं कि मौसम जो है कल ही किस तरह से आफत कई जगह पे आई हुई है। तो वो एक्सटेंशन जो है यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको 27 तक जो है अनाउंस किया जाए सो दैट के जो प्रॉपरली जो रिवीजन है वो यहाँ की हो जाए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आती है? जहां तक रिवीजन की बात है वो 3 स्टेटें जो हैं, रेस्ट ऑफ कंट्री में रिवीजन हो गई थी, यहां जो है वो 3 स्टेटें रह गई थी। उन 3 स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन कमीशन ने यहां के चीफ इलेक्टोरल अफसर को डायरेक्शन दी और उन्होंने रिवीजन शुरू किया। 10 से 20 तक था, अब उन्होंने 1 हफ्ता या 10 दिन और मांगे हैं। तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, देख लेंगे कि इनमें कितना दम है। ये सारी पार्टियां भी इकट्ठी होके, हमने डीडीसी भी देखी, बीडीसी भी देखे, पंचायत के भी देखे, अब लोकल बॉडी के भी इसी साल हैं, पंचायतों के भी हैं, तो आजमाइश कर लेंगे। पार्लियामेंट के भी हैं और असेंबली भी ड्यू है। 4 इलेक्शनें यहां होने जा रही हैं और होंगी। इनको मैं अहंकार नहीं कहूंगा, मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, विद्यार्थियों और पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। ये मुझे पार्टी ने एज ए वाइस प्रेसिडेंट जहां पे जिम्मेवारी दी है, मेरा भी तो एक पॉलिटिकल तजुर्बा है, मैंने देखा हुआ है यहाँ पे। और आज ये सारी पार्टियां जब गुपकार अलायंस बना तो उसके बाद जो रिजल्ट आए, ये बता दें कि टोटल फिगर इनका सारी पार्टियों का क्या था। इवन पार्लियामेंट जो 2019 में हुई थी तो इन्होंने इकट्ठे मिलकर तीनों पार्टियों ने लड़ा था। अब तो 2 और हो गई हैं, उसमें 5 हो गई हैं, 5 की भी 6 हो गई हैं। तो सब इकट्ठे हो जाएं, फिर देख लेंगे, जोर आजमाइश कर देंगे। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के माशी इस्तेहकाम को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कई मजहबी रहनुमा जेलों में हैं और उनके अहले खाना ईद कैसे मनाएंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो ईद पर एक दूसरे की मदद करें। महबूबा मुफ्ती ने मटन में मारूफ समाजी कारकुन और अकाफ के साबिक सदर गुलाम नबी भट्ट के ताज़ियती इजलास में शिरकत की। उन्होंने सोगवार खानदान के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया। ईद का सवाल है, ये हमारे जो पूरी हमारी उम्मा है, मुसलमान उम्मा, उनके लिए ये खुशी का दिन है। ईद मनाई जाती है रमज़ान के बाद, मगर कहीं ना कहीं हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इस वक्त बहुत मुश्किलात से 2-4 हैं। आप देखिए हमारी इक्तिसादी हालात, जानबूझ के उसको ख़राब किया गया। उसके अलावा हमारे जो हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान, हमारे लोग, हमारे दीनी आलिम, हमारे मजहबी रहनुमा, जिसमें दाऊदी साहब को ले लीजिए आप, मुश्ताक वीरी को ले लीजिए आप ये जो है गाजी नदवी को ले लीजिए आप इसी तरह ये जो है फहीम मोहम्मद, रमजान और भी कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में काफी देर से बंद है। तो जो जिन लोगों के लोग जो जेलों में है वो क्या ईद मनाएंगे? और जो इक्तिसादी तौर पे जो यहाँ हो रहा है इस वक्त, जो एक स्ट्राइक होती है हमारी इक्तिसादियात पे, जिस तरह हमारे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, हमारे फ्रूट को नुकसान किया गया हमारा। तो उस वजह से हमारी सोसाइटी में काफ़ी ऐसे लोग हैं इस वक्त जिनकी मदद करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ और अपील करती हूँ अपने लोगों को कि जितना भी हो सके आपके दाएं बाएं जितने भी लोग हैं जो मोहताज हैं इस वक्त, उनकी मदद करें तो असली ईद वही हो। आगे बढ़ेंगे और राहुल गांधी की आज अर्जी कोर्ट की तरफ से खारिज की गई है, जिस पर कई सियासी पार्टियों ने रद्दअमल का इजहार किया है। आपको दिखाते हैं। जब हम इस मुल्क को कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान और यहाँ का अपोजिशन लीडर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए, हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करके
वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। वो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को दरकिनार करके खत्म करके यहाँ एक ही जमात का काम जो है निज़ाम बनाना चाहती है, यानी बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा कि केजरीवाल जी को बुलाया गया, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया हो या कविता हो या बाकी जितने भी लोग हैं जो जेलों में ईडी के वजह से, सीबीआई की वजह से या तो जेलों में ऑलरेडी बंद है या बंद होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक ही लोगों की उम्मीद है, वो है अदालतें। और ऐसे में अदालतों का रोल जो है कहीं ना कहीं उस पे एक निशानिया सवाल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस है। देखिए 370 को देखिए कितने सालों से अदालत के सामने पड़ा हुआ है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह बिल्किस बानो जी, जिसके रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और उसके केस की भी सुनवाई नहीं हो रही है। मगर यहाँ से देखिए राहुल गांधी के केस की दिन ब दिन इतना फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो रही है और फैसला भी आ गया। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफजदा हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि ये मुल्क जो है अपोजिशन से बिल्कुल खत्म हो, अपोजिशन यहाँ खत्म हो जाए। राजकुमार कांग्रेस के राहुल गांधी, जिनकी अपील आज सूरत कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। एक तरफ तो कांग्रेस का आरोपों प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वो देश भर में और खासकर राष्ट्रीय राजधानी में तो चल रहा है, लेकिन दूसरी परिवारवादी हमारे जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती जी, जिन्होंने न सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर जम्मू कश्मीर के लोगों को और उनसे जुड़ी सभी भी जिसे कहते हैं नई एक अफसरों को जिसे कहते हैं धोखा दिया, उनको डिफाई किया, उनकी रखे गए कयास पे न ही पूरा उतर पाई। आज फिर दोबारा राहुल गांधी की सपोर्ट में आई हैं और बड़े अफसोस की, बड़े अगरिमापूर्ण और जिसे कहते हैं इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। पैदल यात्रा, अगर जब भी राहुल जी की बात करें तो वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र जरूर आता है, जिसने इनके शोहरत जो है वो पब्लिसिटी काफी हद तक बढ़ा दी। और कानूनी तौर पे जो दाव पेच है, कानून ने क्या, अदालत ने सजा यहाँ पे दी जाती। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के भाटा धूरिया मेंढर में फौजी गाड़ी में आग लगने के मामले से जुड़ी हुई खबर आपको दे दें कि फौज ने इस हवाले से स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके जरिए फौज ने कहा है कि ये दहशतगर्दाना हमला है। जी हां, इस वक्त